नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। एक अहम घटनाक्रम हुआ है संभल के सीईओ अनुज चौधरी, और मैं कहूंगा संभल की विवादास्पद सीईओ अनुज चौधरी के बारे में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मैं आपको संक्षेप में मुद्दा समझाता हूं। अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में, ऑफिशियल यूनिफॉर्म में वे धार्मिक कृत्यों में एक नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर वे लिप्त दिखाई दिए, और इसको लेकर के पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इसकी शिकायत की और उस पर जांच के आदेश हो गए। अमिताभ जी, सबसे पहले ये जो जांच का आदेश हुआ है वो आदेश भी हम दिखा रहे हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो आपने शिकायत की थी इसका आधार आपने क्या रखा था, और आपको क्या उम्मीद थी कि वाकई इस पे इतनी जल्दी एक्शन होगा? जो प्रकरण है वो संदर्भ आपने बता दिया है। इन संदर्भों में सोशल मीडिया पे, अखबारों में, अन्य स्थानों पे श्री अनुज चौधरी द्वारा बावर्दी यानी यूनिफॉर्म में कभी गदा पकड़ना, कभी कोई धार्मिक कार्यक्रम में कीर्तन करना, कभी मूर्तियां धारण करके आगे ले जाना, कभी विभिन्न भूमिकाओं में जो पुलिस के कार्यों से पूर्णतया इतर है, उनके संदर्भ में मैंने उन्हें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 और 4 का उल्लंघन बताया है। जिसमें कि नियम 3 में यह है कि जो समय समय पर सरकार जो आदेश देती है, निर्देश देती है, उनका अक्षरशः पालन हो। और नियम 4 में यह है कि धार्मिक संदर्भों में किसी भी प्रकार का पक्षपातपूर्ण कार्य व्यवहार किसी सरकारी कर्मी द्वारा नहीं होना चाहिए। अर्थात कुल मिला के कि जो सेक्युलर का कंसेप्ट हमारे यहाँ रहा है कि आप अपने कार्यों में सभी के प्रति समान दृष्टि रखेंगे, उसका विलोप न हो। इसके अलावा वर्दी के नियमों को लेकर समय समय पर शासन ने और डीजीपी ने तमाम सर्कुलर जारी किए हैं। मैंने उनमें भी कुछ सर्कुलर का उल्लेख किया जिनमें स्पष्ट रूप से डीजीपी ने चिंता जाहिर की और कहा कि ये बड़ी अजीबोगरीब स्थितियां हैं जब लोग खुलेआम वर्दी की मर्यादा को भंग कर रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ऐसे संदर्भों में एसपी की भूमिका को भी देखा जाए। ये बड़ी बात आपने कही है अमिताभ जी। एक बार जरा हम वो तस्वीर भी दिखा दें। ये जो आप बात कर रहे हैं, किष्किंधा यात्रा का मामला था और गदा लेकर के आगे आगे चल रहे थे ये जो संभल के विवादास्पद सीईओ कहूंगा मैं इनको, अनुज चौधरी। और बड़ी बात ये कि इनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिएगा, ये देख रहे हैं किधर कैमरा है, और बाकायदा पूरी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि पूरी तरह से कॉन्शियस हैं कि ये कवर हो रहा है। और प्रतीत ये हो रहा है कि इससे बड़े खुश हैं कि सरकारी ड्यूटी में, सरकारी वर्दी में, पुलिस की वर्दी में हाथ में गदा लेकर के मीडिया कवर कर रही है। एक तरह की, एक जैसे लग रहा था इमेज प्रोफाइलिंग हो रही है। अमिताभ जी, ये बड़ी हैरानी की बात है कि जानकारी है, पता है, सामने मीडिया है। क्या आपको लग रहा है कि ये सब कुछ सायास हो रहा था? अनुज चौधरी जानबूझ के कर रहे थे? कुछ उनका ऐसा लग रहा था कि इससे उनकी एक विशेष छवि बनेगी, जो छवि पुलिस कार्यों से इतर हो सकती है, जिसे हम पॉलिटिकल छवि कह सकते हैं, जिसे हम सामाजिक छवि कह सकते हैं, कुछ भी कहें, लेकिन वो पुलिस के जो वर्दी वाले आपकी ड्यूटी होती है उससे इतर है। क्या लगा आपको? मैं सर इस बात को, चलिए अनुज चौधरी जी का ही अगर केवल संदर्भ प्रकरण होता, क्योंकि व्यक्ति विशेष में हम लोगों की इच्छा नहीं होती है, जो व्यवस्था जन्य सिस्टेमिक मैटर्स होते हैं उसमें होता है। दुर्भाग्य का विषय है कि जो एक शब्द का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी में इधर लगातार हो रहा है, इकोसिस्टम का, तो यह इकोसिस्टम का संदर्भ मुझे दिखता है। मैं समझता हूं और इसमें बहुत बड़ी भूमिका श्री आदित्यनाथ जी ने की, जो एक्सट्रीम एक्सट्रीम रिलीजन का जो उनका कंसेप्ट है, रिलीजियोसिटी का कंसेप्ट है, यानी अतिवाद का जो कंसेप्ट है, और जिसको लेके उन्होंने माहौल बनाया और एक प्रमुख और अहम भूमिका नौकरशाहों की दी। मैं उस बात को कभी नहीं भूल पाता कि एक व्यक्ति जो पहले लगभग अधार्मिक स्वयं को बताता था, हम लोगों का लंबा साबका रहा था। इस समय जो प्रशांत कुमार है, पहले उन्हें हम लोग सेवा में प्रशांत कुमार द्वितीय कहते थे, तो प्रशांत कुमार जो अब डीजीपी हैं वो एक लंबे समय तक लगभग अधार्मिक स्वरूप में रहे। लेकिन जैसे ही ये सरकार आई तो जैसे उन्होंने बिल्कुल स्वरूप बदला, और मैं वह नहीं भूल पाता जब वो हेलीकॉप्टर पे सवार होके वो पुष्प वर्षा कर रहे थे।
यह संभवतः 2017 की बात है, तो मैं उसको शुरुआत मानता हूं। और धीरे धीरे जिस प्रकार से नौकरशाही को श्री आदित्यनाथ ने पूर्णतया विखंडित कर दिया है हम्म। और कमजोर कर दिया है। और मुझे इनमें से, मैं ईमानदारी की बात कहूं, मुझे में इनमें कोई धार्मिक, मेरा मन कहता है कि धार्मिकता का संदर्भ नहीं है, यह विशुद्ध व्यवसायिकता का संदर्भ है। एक बात आपने जो कही अमिताभ जी, इकोसिस्टम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जब इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये आपकी जो बात है महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब अनुज चौधरी गदा लेकर के निकले तो पूरा एक इकोसिस्टम उनकी सोशल मीडिया में तारीफ करने में लग गया था। ये हमने भी नोटिस किया था। और पूरा इकोसिस्टम उनको प्रोजेक्ट कर रहा था कि जैसे वो किसी धर्म विशेष के मसीहा हों, इस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं अमिताभ जी, क्योंकि ये पहला वाक्य नहीं था। आपने ठीक कहा कि व्यक्ति की नहीं व्यवस्था की बात करनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति ही जब व्यवस्था का एक प्रतिनिधि बन जाए तो फिर बात क्यों ना की जाए। ये पहला वाक्य नहीं था। इसके पहले मैं एक तस्वीर और दिखा दूं, फिर आपको इस पे बात करूंगा। ये देखिए, ये शेरों वाली का एक बाकायदा भजन गाते हुए अनुज चौधरी अपनी वर्दी में, ये मैं सुनाता हूं, फिर आपको इस पर आपका रिएक्शन लूंगा। अब बताइए अमिताभ जी, ये जो वर्दी में शेरों वाली का भजन गा रहे हैं अनुज चौधरी, यहां भी पता है कि कैमरे कैप्चर कर रहे हैं, यानी कि कोई कोई इनको परवाह नहीं है, कोई इनको डर नहीं है। ये कैसी सोच है, और इतना निर्भय कैसे हो सकता है देखिए, कोई ऐसे उल्लंघन मैं इसको करने में। आप इसको डर के रूप में देख रहे हैं। मैं इसको, जो अंग्रेजी में एक फ्रेज है लॉरेल पॉइंट्स, तो मैं इनको लॉरेल्स और जो ब्राउनी पॉइंट जो शब्द है, मैं इनको और ऐसे सभी कार्यों को जो आज इस समय अफसर कर रहे हैं, उनको मैं ब्राउनी पॉइंट्स बताऊंगा। और मैं इसी संदर्भ में अपना एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूंगा, जो मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ के सामने मुझे एक अवसर मिला था, जब उनकी मीटिंग में मैं उस ब्राउनी पॉइंट को इस ब्राउनी पॉइंट से जोड़ना चाहूंगा कि एक सिविल डिफेंस में मैं था, तो मुख्यमंत्री की मीटिंग थी, हम लोग 8-10 अफसर बैठे थे, बड़े वरिष्ठ अफसर भी बैठे थे। और उस समय देखिए, मैं निकाला गया तो गलत नहीं निकाला गया, मैं उस योग्य हूं जो निकाला जाऊं, क्योंकि मैंने यह देखा कि उस समय कोई, हम लोग का यह तर्क था कि सिविल डिफेंस बढ़ाया जाए कई शहरों में। तो एक बड़े वरिष्ठ अफसर थे उस समय, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस में थे शायद, उन्होंने जो एक लाइन कहा था कि अरे साहब, वह क्या बढ़ाइएगा, वह उन्हीं शहरों में बढ़ेगा जहां वो लोग रहते हैं। हम्म। यह शब्द कहा, और वो लोग के साथ उन्होंने उस धर्म का भी नाम लिया था। मैं इस बात को, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैंने उठ के कहा, इस तरह के शब्द प्रयोग करना अनुचित है। इस बात को मुख्यमंत्री जी ने लेकिन उसको बड़ा सराहा था और बहुत प्रसन्न हुए थे उस शब्द से। तो मैं यह समझता हूं कि यह इको सिस्टम जो है वहीं से आ रहा है और लगातार चल रहा है। अमिताभ जी, एक सवाल आपसे मैं और लूंगा। मुझे एक बात आप ये भी समझाइएगा कि मैंने आपसे दो उदाहरण दिए, एक और उदाहरण हाल का मैं आपसे से कर रहा हूँ। एक सिलसिला है, हम अनु चौधरी की इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक सिलसिला है। अभी जब एक मंदिर की खोज हुई हाल ही में, आपने देखा होगा, तो उस मंदिर में भी दिखा कि वो खुद अपने हाथों से सफाई करते हुए दिखे पूरा मंदिर। जबकि ये काम पुजारी का होना चाहिए। मंदिर ठीक है, प्रशासन ने गया खोजा, प्रशासन ने कहा उस पर कब्जा था, या वो उसको हमने ढूंढ निकाला है, यहाँ पहले हिंदू पूजा करते थे, वो बात का विषय है, उस पर आप कर लीजिएगा उसकी पड़ताल। लेकिन वहां भी हमने देखा खुद अपने हाथ से सफाई शुरू कर दी, वहां भी कैमरा है। तो ये कंटिन्यू चीजें हो रही हैं, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। वो तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूं आपको अमिताभ जी। मैं सर यह कहना चाहूंगा जी। कि श्री अनुज चौधरी निश्चित रूप इकोसिस्टम का उसका उन्होंने निर्णय लिया होगा, क्योंकि उनकी प्रत्येक गतिविधि, जो बात आपने कही और जिस चीज ने मुझे प्रेरित किया कि नहीं इस तथ्य को लाऊं, हाँ। कम से कम संज्ञान में आए, मैं इतना भर है कि एक जांच शुरू हुई, जांच का परिणाम मैं तो आज भी यही मान पा रहा हूं, जांच शुरू कर दी गई, क्योंकि फिर वही इकोसिस्टम आ जाएगा कि भाई जो आदमी धर्मी तो मैं हुआ, जो एक पूरी कायनात रक्षा करती है, तो उनके लिए तो पूरी कायनात उर्फ पूरा इकोसिस्टम उर्फ पूरा धार्मिक जो संवर्ग है वो उनके रक्षा में होगा। मैं यह नहीं समझ पा रहा, मैं तो जांच को ही बहुत बड़ी बात मान रहा हूं कि आखिर जांच शुरू क्यों कर दी गई, वो कैसे कर दी गई, क्योंकि तो इन स्थितियों में, लेकिन यदि न्याय है प्रदेश में, यदि कानून का राज है, तो इस प्रकार बार बार जो
विधि है, विधिक व्यवस्था है, नियम है उनका, यदि जिस प्रकार श्री अनुज चौधरी और आप भी इस बात से सहमत हो में हैं, जो इस समय सांप्रदायिक रूप से बहुत ही तनावग्रस्त है, वहां धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव है। मुझे मेरी पत्नी को लिखित रूप में मना कर दिया कि अभी मत आओ, यहाँ सांप्रदायिक तनाव है। वहां तुम एक पक्ष के साथ लगातार खड़े होके जो आप बता रहे हैं, कभी वो डॉक्टर था, कभी इंजीनियर था, उस तरह से कभी आप गदाधारी हैं, कभी आप स्वर्णधारी हैं, कभी आप गुलशन कुमार हैं, तो यह निश्चित रूप से बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं बहुत बड़ी बात होगी, सरकार इसको उसको देखेगी एक और बात इसमें अमिताभ जी कार्रवाई करेगी, आखिर में तो मैं निश्चित रूप से मानता एक हूँ। आखिर में एक बात आपकी जानकारी में और ला दूं, आखिरी में एक मशकूर नाम के एक व्यक्ति ने उनको फोन किया था, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, और उसने जिस तरह से उसने इंटरव्यू देने के लिए कह रहा था वो तरीका नहीं सही था। ये तो मैं भी मानता हूँ, वो योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहा था, कहता डीजीपी ने कहा है आप इंटरव्यू दीजिए। लेकिन उस वो जो वायरल वीडियो था और उसके बाद उसी शख्स को दिखाया गया कि वो चल नहीं पा रहा है संभल में, मतलब उसकी देख के लग रहा था कि कुछ हुआ है उसके साथ, वो चलने की और माफी मांग रहा था अपने बहुत बड़ी गलती हो गई सर मुझसे। मेरा चैनल था इस वजह से मैंने सोची कि गलती हो गई हमसे, और वो लगड़ा के चल रहा है और उसका वीडियो पुलिस ले जा रही है, उसका वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये जो अब पता नहीं आपकी आपके ध्यान में आया होगा कि नहीं, ये मामला बहुत ही सोशल मीडिया पे 3-4 दिन चर्चा बिल्कुल में है। था। मैं यह मान रहा हूं कि ये सब चीजें निश्चित रूप से अभिषेक जी, और अब यहाँ जो 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 आप लोग की भूमिका है, वह भी अपने आप में प्रश्न में आ जाती है कि ऐसी तमाम से और वैसे व्यक्ति, अगर सच्ची पत्रकारिता देश में हो, तो जो बात आपने कही, दिखाने वाली बात यह थी कि वह लंगड़ाया कैसे। हम्म। दिखाने वाली बात यह थी कि जब पुलिस की हिरासत में है तो उसको प्रेस वार्ता कैसे हो रही है। बिल्कुल। उससे प्रेस से मैं भी मुझे तो सारे सौभाग्य मिले हैं, मैं पुलिस के हिरासत में था, प्रेस वालों ने पूछना चाहा, पुलिस वालों ने यूं धक्का मार दिया तमाम प्रेस वालों को, लेकिन यहाँ इनवाइट किया जा रहा है। और तीसरी बात, अचानक से उनके जैसे कि मान लीजिए कि ईश्वरीय उनको दिव्य दृष्टि मिल गई कि मैं गुनाहगार हूं, मैं गलत हूं, मैं भूल, तो ये सारे इतने बनावटी शब्द थे जो निश्चित रूप से वही बोलेगा जो जानेगा कि बिल्कुल। अभी अगर नहीं कहा तो दोबारा कुटाई होगी, कि बिल्कुल। पहले कुटाई और बाद की कुटाई, अन्यथा कोई व्यक्ति इतना ज्ञानी नहीं हो जाएगा कि अपनी सारी भूलें, आप और हम उम्र दराज लोग हैं, कि हम्म। अचानक से हमें सारी बातें मालूम हो जाए और हम अपनी सारी गलती सार्वजनिक स्वीकार करिए। इतना नाटकीय है, किसी भी मीडिया कर्मी ने सवाल नहीं उठाया। यह सब सीधे सीधे एक स्पॉन्सर्ड घटना थी और जिस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, और वहां के अफसर भी मौन है, या तो बिल्कुल। उनसे डर रहे नहीं हैं अमिताभ जी, या हमने इनका आप ज्यादा बिल्कुल ठीक कह प्रभाव है। रहे हैं, और हमने हमने इसे क्वेश्चन किया था, हमने यही क्वेश्चन किया था कि ये आखिर इस तरह से लंगड़ा के क्यों चल रहा है, कैसे इसका वीडियो बनाया गया है, किसने बनाया, ये हमने बिल्कुल क्वेश्चन किया था, क्योंकि ये तो कोई भी रेशनल आदमी होगा तो उसको समझ में आएगा कि भाई अगर किसी ने अपराध किया तो बिल्कुल। आप जेल में डालो, एफआईआर करो। ये लंगड़ा के चलना, वीडियो बनाना, ये कुटाई की बातें आखिर क्या क्या साबित करने के लिए सब बातें मीडिया में डाली जाती हैं, ये सवाल तो उठेगा ही। देखिए, मैं इस पर यही कहूंगा कि इसके जनक, मुझे हो सकता है आप मुझे मुझे शासन का विरोधी कहिए, व्यक्ति का विरोधी कहिए, लेकिन मैं ये खुल के कहना, मेरी निगाह में इसके जनक श्री आदित्यनाथ हैं। वह जो एक लार्जर देन लाइफ की जो एक इमेज बनाना चाहते हैं, तो उनके जो मिनिएचर के रूप में पूरे प्रदेश में ऐसे तमाम लोग, तमाम सिंघम आ गए हैं, जो बिल्कुल, अब वहां देखिए, जो जो वहां बहराइच में दंगा हुआ, एक महिला एसपी जो है, मैंने पहली बार सुना, कह रही है कि वो मुस्लिम क्षेत्र है, ये हिंदू क्षेत्र है। हमने कभी किसी अफसर को इस तरह कहते नहीं, वो अलग सिंघम बनी हुई थी। इन सिंघमों से वास्तव में प्रदेश जो है वह त्राहिमाम हो गया है। ये सिंघम बड़ी ज्यादा संख्या में आ गए हैं और इनको बार बार सरकार के दम पे मीडिया में उछाला जा रहा है, एक प्रकार से इनका प्रयोग किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आपने जो जो शिकायत की है, जो उस पर एक्शन हुआ है, वो एक्शन भी वाकई एक उदाहरण स्थापित करने के लिए है, और हम इसको जरूर वॉच करेंगे कि इस पर पुलिस वास्तविक में एक्शन क्या लेती है और क्या यहाँ भी इकोसिस्टम हावी तो नहीं होता। अमिताभ जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।